देख रहे हैं जीवस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे एसडी यादव का मैथ। और यहाँ पे प्रश्न जो हमारा होगा जानवरों पर आधारित प्रश्न होगा। जो हम लोग का प्रश्न संख्या 101 होगा। अभी तक हम लोग 100 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। यहाँ पे करेंगे इस प्रश्न का हम लोग क्या करेंगे तो मैथ का ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन करेंगे। जो हमारा प्रश्न है कि भेड़ तथा गड़ेरियों के समूह में 16 पैर है। भेड़ और जो गड़ेरिया है और उनकी जो पैरों की समूह है वो कितनी है 16 है। जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या बताना है, यानी कितने भेड़ है और कितने गड़ेरिया है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को देखो क्या कर रहा है। भेड़ तथा गड़ेरियों की समूह जो दोनों को मिला दिया जाता है तो 16 गो पैर है। तो बताओ कितने भेड़ है। कैसे निकलेगा भेड़ की कैसे निकलेगा भेड़ की संख्या। तो चलिए भेड़ की संख्या कैसे निकलेगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे तो लिखेंगे सॉल्व और मानेंगे। माना कि क्या करेंगे हम लोग छोटू, माना कि भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या कितना मान लेंगे बुआ, भेड़ों की संख्या 1 से। कितना है भेड़ों की संख्या 1 से। और गड़ेरियों की संख्या कितनी है, गड़ेरिया की संख्या कितना है यहीं पर संख्या 1 से। और गड़ेरियों की संख्या, इसकी संख्या कितना मान लेंगे हम लोग, y मानेंगे, y है। तो गड़ेरिया का मतलब समझते हैं किसे कहते हैं, चराने वाला। जो भेड़ को चराता है, जो गाय भैंस किसी को जानवर को चराता है उसको हम लोग गड़ेरिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भेड़ों की संख्या 1 और इसका होगा y। अब कह रहा है प्रश्न में, तो देखो अब उनके पैरों की संख्या, यहाँ पे किसका संख्या दिया है पैरों की। तो लिखेंगे पैरों की संख्या, पैरों की संख्या। तो देखो पैर की संख्या जो हम निकालेंगे तो जो भेड़ होगा, तो भेड़ के कितना होता है, एक भेड़ के कितना पैर होता है 4 गो, तो 4x हो जाएगा। और जो गड़ेरिया होता है उसका पैर कितना होता है 2 होता है, तो 2y हो जाएगा कि ना जी, ये 2y हो जाएगा। अब कह रहा है इस दोनों समूह 16 है। यानी दोनों का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब लिखेगा तथा में भेड़ तथा गड़ेरियों के समूह 16 है, यानी दोनों के पैर जो है 16 है। तो यानी क्या करेंगे 4x + 2y को जोड़ देते हैं तो 16 आ जाता है। कितना आ जाता है, यानी शेष क्यों होगा दोनों का, यहाँ पे लिखा दोनों, यानी गड़ेरियों के समूह 16 है, यानी दोनों का समूह जो है पैरों की 16 है। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा एक, क्या बन जाएगा एक समीकरण बनेगा। अब लिखना है जो यहाँ पे 16 है, जो सिर की संख्या से क्या है 10 अधिक है। तो यहाँ पे पैरों क्या है, अब सर गिनेंगे लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे सिर की संख्या, वही सिर की संख्या। अब यहाँ पे भेड़ के सिर 1 होगा कि ना जी, भेड़ के सिर की संख्या मानना पड़ेगा कि ऐसा ही लिख दें, ऐसा ही लिख देते। मान लो एक भेड़ की संख्या, भेड़ का होगा x और x तथा और गड़ेरिया की क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो एगो इसका 1 है, एगो इसका भी नहीं, भेड़ का भी एक सिर होता है, गड़ेरिया का भी एक ही होता है। तो x और y यहाँ कर देंगे तो इनकी सिर की संख्या कितना है 10 गो अधिक है। किससे अधिक है, पैर से 10 गो अधिक। तो मान लो यहाँ पे हम लोग 10 इसमें कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 16 गो इससे अधिक है। यानी आप जब समीकरण बनाते हो, हम लोग 6ठा 7वां में पढ़े होंगे तराजू वाला, पढ़े लो जी तराजू वाला, तो समीकरण बनाते तो दोनों में बराबर करते हैं। यानी एक 16 इधर है तो ये 16 गो इससे अधिक है, तो अधिक है कौन, पैरवा अधिक है। तो हमें 16 तो पैर है, अब पैर से क्या है उनकी सिर 10 गो अधिक है। तो 16 से अधिक है, तो इसका मतलब 10 इसमें जुड़ेगा कि इसमें जुड़ेगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे मान लो 5 है, कहता है कि 5 से 2 अधिक है, यहाँ पे कोई x, तो इसमें रखोगे तो अब जाकर दोनों क्या होगा संतुलित होगा। ठीक है, मान लो x = 3 होगा, घटा लेंगे तो 3 आएगा, 3 2 5 5 हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी रखा गया है। अब देखो क्या होगा,
यहाँ पे छोटू ये 10 उधर चल जाएगा, x प्लस वाई और 16 में से घट जाएगा भाई 10, x प्लस वाई इक्वल टू कितना जाएगा 6 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 होगा। अब किस समीकरण द्वारा तुमको बनाना है, समीकरण 1 से 2 प्रतिस्थापन कर दो, विलोपन कर दो, वर्गुणन कर दो, जो तुमको करना हो वो कर दो। तो सबसे अच्छा हम लोग प्रतिस्थापन करते हैं, चलो इसी समीकरण से हट दे, हल कर देते हैं इसी को। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, x प्लस वाई दिया है 9, तो y बराबर ले लेते हैं, लो 6 में से x घटा देंगे, ये समीकरण 3 इसको बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 कहो या 2 कहो, इसको हटा दो समीकरण, इसी को ले जाकर उसमें रख देंगे। समीकरण 1 में कौन सी y का मान रखने पर कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को समझने में, रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर इसको हम लोग कहते हैं कि ना जी 10 क्लास में। तो चलो हम लोग रखेंगे कितना में 4x4 और प्लस 2y2, एक खाली प्रश्न लिख दिए क्योंकि हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर अंतरी पचौनी नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। y के जगह पर क्या रखेंगे 6 माइनस x बराबर 16। अब यहाँ पे हड्डी गुड्डी इसका टूटेगा कि ना जी, ये 6 दूनी क्या हो गया 12, ये हो गया 2x बराबर इतना, यहाँ पे 12 लिखना है, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 हो गया। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो 2x प्लस में माइनस में यहीं पर लिख दे कि सामने लिखे। तो चलिए हम लोग का आंसर यहाँ पे आ गया, हम बोल देते हैं 2 आंसर इसका आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को उतार लीजिए, वीडियो पोस्ट हो गया था, यहाँ पे इसका 2 आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा प्रश्न संख्या क्या होगा 102 होगा, जो जानवरों पर आधारित प्रश्न है। जो 102 में प्रश्न दिया है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, एक चिड़ियाघर में क्या है चूहे और कबूतर है, और कह रहा है यदि कुल 90 सिर है, चूहा और कबूतर को जो सिर है वो कितने हैं 90 है, तथा 224 पैर है, तो कबूतरों की संख्या बताइए, इसमें कबूतर कितने हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है और आपको इसको हल करना होता है। तो देखिए हल करिएगा तो सबसे पहले चूहों की संख्या और कबूतरों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात करना है कबूतर की संख्या। तो यहाँ पे मान लेंगे, देखिए सुबह माना कि कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या चूहों की संख्या कोई लिख सकते हो, ठीक है। तो कबूतरों की संख्या x तथा चूहों की संख्या कितना मान लेंगे y है कि ना जी, y हो गया। अब देखो जो यहाँ पे उसकी पैरों की संख्या कौन सी कर दिले बा, सिरों की संख्या, पहले सिरों की संख्या उनके कौन कबूतर और जो चूहा है उसके सिर की संख्या ज्ञात करना। तो देखो सिरों की संख्या ज्ञात करना है, तो आपके जो कबूतर हैं कबूतर के सर कितने होते हैं, तो एक 100 होगा प्लस दूसर का, यहाँ पे कुल सिर 90 को है, दूसर का y, चूहा के सर कितने होते हैं एक ही होता है y, आ जोड़ कर कितना आ गया 90 आ गया। अब आ गल चाहे आ गया तो एक और समीकरण कितना हो गया 1 हो गया कि ना जी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है तथा 244। अब पैरों की संख्या देखो, पैरों की संख्या ज्ञात करोगे बुआ। तो देखो पैरों की संख्या, अब कबूतर के पैर कितना होगा, हाँ कबूतर x है तो इसको हम लिख देते हैं बबुआ इज डायरेक्ट 2x लिख दें। अब प्लस चूहा के पैर कितने होते हैं, अब चूहा के पैर गिने हैं लोग कितने होते हैं, बाबजा कह रही है कि उसकी पैर 2 होता है। अब वो बताया कि पैर 2 होता है तो 2 पर चलता है कि 4 पे चलता है, ये एक रीजनिंग, हाँ 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4y लिख देंगे इज इक्वल टू कितना है 224, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको कैसे बनाना है, तो समीकरण प्रतिस्थापन बनाना है, विलोपन बनाना है, कौन आपकी बार तो दूसरे विलोपन विधि बनाते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, बबुआ झुनझुन देखो 2x, यहाँ पे 2x
अब माइनस प्लस 4y, ये यहाँ पे घटाएंगे तो 2x है, एगो x बचले रह जाई तो गड़बड़ हो जाएगा। अब विलोपन कर दें का एकरा से एकरा, और ना आपकी बार तो नहीं, हम दूसरे विधि से बनाएंगे क्योंकि बेर बेर कोई का प्रश्न बन गया तो नहीं दूसरा बनाना चाहिए। देखिए हम लोग विलोपन करने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 2 में क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है ओकरा के पहले x को में विलुप्त करेंगे। एकरा की समीकरण 2 में हमें देखो 2 है ना, तो इसको हमको x विलुप्त करके y पहले ज्ञात करो। चलो y विलुप्त करेंगे, y क्योंकि x के मान हमको ज्ञात करना, y विलुप्त करते हैं, विलुप्त करते हैं, y को विलुप्त कर देना है। ये ट्रिक देखो कैसे बनता है, यहाँ पे y को करना है तो ये y जो है ना यहाँ पे समीकरण 1 लिख दो ऐसे करके, समीकरण 1 को गुना करना है, समीकरण 1 y को करना तो 4 से करना है क्योंकि 4 गुने 4y 4 से। और दूसरा जो समीकरण है आपका कितना, समीकरण 2 है तो समीकरण 2 में कितना से गुना, एकरा यहाँ कुछ नहीं कहते, यहाँ 1 से गुना करेंगे। आप देखो ये समीकरण 1 आपका 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4y हो जाएगा कि ना जी, 4y इक्वल टू इधर भी 4 से गुना हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 360 हो जाएगा। और दूसरा का हेकरा में 1 से गुना करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ लिखे हैं कि क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से गुना करोगे तो ये 2y और प्लस यहाँ का है 4y, अब बबुआ झुनझुन एकरा के गुना करवा 224 को, ठीक है, तो ये 224 से हो जाएगा कि ना बुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं, एक कैंसिल हो गया, एक क्या हुआ माइनस घट कर 2x हो जाएगा, यहाँ क्रॉस आ गया है कुछ नहीं है तो, और यहाँ घटाओ तो बुआ कितना आता है, तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ है 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे 136 है कि ना जी। x का आपका 2x यहाँ पे है, लिख देते हैं, रुक जाइए, 2x बराबर 136 और 2 से कटा देंगे तो 6 दूनी 12, 1 आ गल में 8 दूनी 16, 68 आ गल, x बराबर कितना आ गल 68, यानी डायरेक्ट हम लोग कबूतर के संख्या इक्वल गए। अगर y अगर कहता निकालने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, x को विलुप्त कर देते। ये ट्रिक होता है विलोपन का कि किसी को विलुप्त कर दीजिए दूसरा आंसर आ जाएगा। आप विलुप्त करने के लिए इसका समीकरण 1 देखो एक जगह बताते हैं, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करा दो, वो जो संख्या को गुना करा देगा वही विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या हमारा 103 होगा। जो कुछ हम लोग प्रश्न जो पहले बना रहे थे वो आसान था, आप बना लीजिएगा जो दिया गया है। यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 103 में कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में क्या है आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों के नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कितने घोड़े हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है कह रहा है जितना घोड़ा है उतना ही आदमी है, और उसमें क्या हो रहा है कि जो आदमी है आधा आदमी क्या किया कि घोड़ा पे बैठ गए हैं और आधे आदमी क्या है पैदल घोड़ा के साथ चल रहे हैं। जो जबकि घोड़ा और पैदल चल रहे आदमियों की कुल टांग कितना है 70 को जमीन पर उग रहा है, दिख रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे बताइए कितने घोड़े हैं, ठीक है, आदमी नहीं बताना है। तो देखिए माना कि घोड़ों की संख्या 1 मान लेंगे तथा उतने ही आदमी है तो क्या हो जाएंगे ये भी 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पैरों की संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं, यही ना जी, पैरों की संख्या ज्ञात करते हैं ना बुआ। तो देखो पैर की संख्या कितना हो गए, अब यहाँ पे अलग अलग थोड़ा सा लिखने दो। घोड़ों की पैर, घोड़ा की पैर लिखेंगे तो ये 4x होगा। एक घोड़ा का कितना पैर होता है 4, और आदमी क्या लिखेंगे, आदमी के पैर कितने होते हैं 2 होते हैं तो 2x हो गया। अब इसमें लिखा है कि जो आधा आदमी है पैर की तो संख्या गिना गल, x घोड़ा के 4 गो है, एगो में x, तो जितना घोड़ा होगा ओकरा के 4 से गुना और जितना आदमी होगा ओकरा के 2 से गुना। लेकिन कह रहा है कि आधा आदमी क्या हुआ
घोड़ा पर बैठ गए। अब इस दोनों को जोड़ देना है। टोटल पैर कितना है, यानी 4x के हिसाब से ए और 2x के हिसाब से ए और टोटल पैर है, जिसमें आधा आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पर पहले आधे लिख देने तो रुको, आधे आदमी क्या कर रहे हैं बुआ, पैदल चल रहे हैं, आधे घोड़े पे बैठ गए हैं। तो x में हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करें, यहाँ पे गुना करिए, देखिए छोड़ दे यही जन x, चलो इसमें खाली ना अभी याद रखना 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि आधा कह रहा है कि ना जी, जितना आदमी होगा उसमें आधा आदमी बैठ गया है, तो उसकी पैर कितना होता है, 2 गो होता है, तो जितना होगा तो 2 से गुना हो जाएगा। लेकिन आधा पैर कर आधा बैठ गया तो आधे आदमी के ना पैर बाइक लेगा, तो इसी को बनाओ। चलो यहाँ पे कटा सकते हैं, एहू जन एगो x बचेगा, या यहाँ पे लिखकर 2x में आधा करेंगे, अब बराबर 70 है, कटा देंगे, कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 4x + x इक्वल टू कितना, 70 कि ना जी। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 5x हो जाएगा, और 70 में 70 यहाँ पे 5 से कटाइए तो कितना से कटता है, 5 × 5 5 × 20 14 × 6 70, x बराबर कितना गए 14, यानी आदमी कितने हैं और घोड़े कितने हैं 14। आया कि नहीं आया, यानी 14 गो आदमी भी है, 14 गो। प्रश्न देखने में भारी लग रहा था पढ़ने में, लेकिन यहाँ पे जब हल आया तो आया, इजी आया। अब तुमको जानना होगा कि सर जी कैसे, तो देखो ये 4 को गुना कर दो 14 से, जांच कर लेते हैं कि 70 को हो रहा है कि ना पैरावा। तो 14 चौका 6 पर आए, 2 के जगह 2, x के जगह पर 14, 14 दूनी 28, और जोड़ दो तो आए 14 के 28 में 14 6, गलत है आया है का जी, 5 से कम 5 इसमें आया, तो 14 × 5 = 70, ठीक तो है 14 या। तो पैरों की संख्या कितनी होगी, ओ आधा नहीं सॉरी, आधा कहा है न जी, आधा करेंगे, ये वाला आधा 14 थोड़े करेंगे, या 2x नहीं आधा करेंगे तो एगो x निकलेगा, तो एगो x निकलेगा तो 14 जोड़ेंगे तो 6। अरे तो देखो आधे आदमी पैर करेंगे बुआ, यहाँ पे हो गया 0 के 0 6 1 7 70 हो गया पैर, आधे का नहीं निकलना है, पूरा का पैर जमीन पर थोड़े है, आधा का पैर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर।